नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल कृष्ण प्रिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आपको इंदिरा एकादशी व्रत कथा के महत्व के बारे में बताएंगे। मित्रों, हर वर्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी मनाई जाती है। इस बार यह 10 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी व सालग्राम जी की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं तथा पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। पद्म पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके इसका पुण्य अगर पितरों को दिया जाए तो कोई पूर्वज जाने अनजाने अपने पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं तो उन्हें मुक्ति अवश्य मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यमलोक की यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ता तथा 7 पीढ़ियों तक पितर तर जाते हैं तथा व्रत करने वाला भी मोक्ष प्राप्त करता है। तो मित्रों, कहानी इस प्रकार है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि इंदिरा एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेश्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र तथा धन से संपन्न और विष्णु भगवान का अनन्य भक्त था। एक दिन जब वह राजा अपनी सभा में बैठा था तब महर्षि नारद आकाश मार्ग से सभा में आए और राजा ने सम्मान पूर्वक हाथ जोड़कर खड़े होकर नारद जी को अर्घ दिया। तब नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुछ ठीक तो है? तुम्हारी बुद्धि धर्म में तथा तुम्हारा मन भगवान की विष्णु भगवान की भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशलता पूर्वक है तथा यज्ञादि सभी कार्य कुशलता पूर्वक किए जा रहे हैं। हे महर्षि, आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है वह बताइए। तब नारद ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ मैंने महाज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को यातना भोगते हुए देखा। उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए एक संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ और कष्ट भोग रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इतना सुनकर राजा कहने लगा, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। ऋषि बोले, प्रातः काल होने पर भक्ति पूर्वक व्रत के नियमों का पालन करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग करके निराहार रहकर एकादशी का व्रत करूंगा। हे प्रभु, हे पुंडरीकाक्ष, मैं और मेरे पिता आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए और विधि पूर्वक सालग्राम जी की पूजा करके पितरों का श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ माता को खिलाएं तथा दीप धूप गंध नैवेद्य पुष्प आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें तथा द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा दें और फिर खुद भी मौन रहकर भाई बंधुओं के साथ भोजन ग्रहण करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, आलस रहित होकर अगर विधि विधान से तुम इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य मोक्ष को प्राप्त करेंगे। नारद जी के चले जाने पर राजा ने भक्ति पूर्वक विधि विधान से व्रत करके इसका फल अपने पिता के निमित्त दिया, जिससे उन्हें मुक्ति मिली व मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह राजा स्वयं भी यह व्रत करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।